हमाली कम मिलने से हमालों ने किया विरोध। वाहन स्वामी पूर्व की तय राशि देने पर हुए राजी। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बनवाई सहमति। कृषि उपज मंडी में पिछले कई वर्षों से हमालों को वाहनों से उपज उतारने व चढ़ाने के पूरे दाम मिल रहे थे, लेकिन पिछले दिनों ठेकेदारों का ठेका समाप्त होने पर वाहन स्वामियों द्वारा हमालों को उनकी पूरी हमाली न देते हुए कम देने पर दबाव बनाया जा रहा था, जिस पर हमाल पिछले 8 दिनों से हमाली तो कर रहे थे परंतु पारिश्रमिक नहीं ले रहे थे। हमालों ने इसका शिकायती आवेदन मंडी सचिव, चिमनगंज थाना और कलेक्टर को जन सुनवाई में भी दिया था, जिस पर आज जिला आपूर्ति नियंत्रण अधिकारी मंडी पहुंचे और वाहन स्वामियों और हमालों से चर्चा कर पूर्व अनुसार हमाली दिलवाने की सहमति बनवाई। हमाल श्रमिक यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष शेख खान मेव ने बताया कि विगत 31 दिसंबर को पुराने ठेकेदार का ठेका समाप्त हो गया है। इसके बाद मंडी में अन्नदूत योजना के तहत नवीन वाहनों को इन स्थानों पर संयोजित किया गया है। नए वाहन स्वामियों द्वारा पूर्व में जो प्रति कट्टा हमाली 3 रुपए 70 पैसे मिलती थी, उसे घटाकर 3 रुपए दिए जाने का दबाव बनाया जा रहा था, जिस पर हमाल श्रमिक यूनियन ने मंडी सचिव, चिमनगंज थाने और जन सुनवाई में कलेक्टर को आवेदन दिया था, जिस पर आज जिला आपूर्ति नियंत्रण अधिकारी नुजहत बकाई कृषि उपज मंडी में पहुंची और हमालों और वाहन चालकों से चर्चा कर पुरानी ही मजदूरी देने पर सहमति बनवाई। जिला आपूर्ति नियंत्रण अधिकारी नुजहत बकाई ने बताया कि वाहन स्वामियों और हमालों से बात हो गई है। हमालों को पूर्व अनुसार ही हमाली वाहन स्वामियों द्वारा दी जाएगी। पिछले कई समय से हमारे को 3 रुपये 70 पैसे मिल रहे थे कट्टे के भरने के, और अभी 10-11 दिन से नए लोग कुछ आए हैं तो ये बोल रहे हैं कि पैसे कम किए जाएंगे। और शासन को लेके, प्रशासन को लेके, अधिकारी को लेके, पुलिस विभाग को लेके हमालों को डराया जा रहा था। और पिछले जबकि हमाल की समझदारी देखिए कि पैसा नहीं देते हुए भी हमाल 10 दिनों से काम कर रहे थे, भूखे प्यासे काम कर रहे थे, उसके बावजूद भी इन लोगों के कान पे जू ही नहीं लग रही और पैसा कम करने की बात करे चले जा रहे हैं, डराने की बात करे चले जा रहे हैं। मजबूरन होकर हम आज भेला होकर हमें ये कार्यक्रम रखना पड़ा, ये बात करना पड़ी, जब जाके लोग माने हैं। और हमें फूड ऑफिसर से मैडम आई थी तो उनसे चर्चा हुई, चर्चा में उनने एग्री हो गई है, वो 370 देने के लिए तैयार हो गई हैं और हम जो है वो उस काम को करने के लिए तैयार हो गए। काम तो हमने बंद करा ही नहीं था। ये जो मामला है मजदूरी से संबंधित मामला है और जो चर्चा हुई इस पर हमारे कामरेड साथी शेर खान जी रखेंगे उस बात को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ये घटना घट रही है, हम तो शासन से ये मांग करने जा रहे हैं कि जितने भी इस प्रकार की जो व्यवस्था है जो शासन के अधीनस्थ चल रही है, कम से कम शासन उसमें मजदूरों की बढ़ोतरी तो करे। आपको मालूम होना चाहिए केरल के अंदर 1.5 गुना मजदूरी बढ़ चुकी है, आंध्रा में मजदूरी बढ़ चुकी है, और आप ही को मालूम होगा कि आपके है ना। तो ये सारी स्थितियों के अंदर हमारे वहाँ अगर कोई इस प्रकार की घटनाक्रम घटता है कि जिसमें मजदूरी कम की बात होती है, तो ये तो आज के समय बड़ी मतलब एक शर्मनाक जैसी बात है। ये किसी को करना ही नहीं चाहता है और हम अधिकारियों से भी और शासन प्रशासन से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि जब आज महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, ऐसी स्थिति के अंदर हमालों के साथ जो पहले योजना चलती थी वो हमालों की कल्याणकारी योजनाएँ भी आज ख़त्म हो चुकी है। तो हमारे ऊपर तो ना तो योजना का हमें लाभ मिल रहा है और ना हमारे किसके भविष्य के अंदर क्या तय होगा ये भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमारा जो मध्य प्रदेश हमाल फेडरेशन जो हमालों का बना हुआ है, पूरे हम ये तमाम मांगों को लेके पूरे मध्य प्रदेश में एक ज़बरदस्त मोर्चा लगाने वाले हैं कि शासन की जो योजना थी पहले हमाल योजना जो थी उसको भी लागू किया जाए। और जब आपने यहाँ पे लोगों से कह दिया कि भाई 60 साल के बाद आपका लाइसेंस नहीं बनेगा, अरे तब 60 साल के बाद आप पेंशन देने का जो आपने कहा था वो तो लागू किया ही नहीं। तो वो पेंशन भी हम वालों को मिलना चाहिए, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति भी मिलना चाहिए, ये सारे से। और पीएफ की जो सुविधा होना चाहिए वो पीएफ की सुविधाएं भी उनको मिलना चाहिए। पहले पीएफ जो वगैरह कटता था वो भी आजकल बंद कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसी के लिए मैं हमाल भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि हमें भी अपनी पुरानी ताकत की तरह उस ताकत को फिर यहाँ पर बताना पड़ेगा। अगर हमने वो ताकत नहीं बताई, शासन प्रशासन के बीच में जाके हमें बताना पड़ेगा कि भैया हमारी ये समस्या है, हमारी ये ताकत है और हमारी वो ताकत है कि हमारे बिना बोरा नहीं उठ सकता। पहले जो द्वार प्रदाय के अंतर्गत हमारे यहाँ से जो खाद्यान्न का परिवहन होता था मंडी से, उसमें हम मालों को प्रति बोरी प्रति क्विंटल जो है वो 370 के हिसाब से इनको पेमेंट होता था। नए जो मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना में जो नए परिवहन करता है इनके द्वारा 3 रुपये
कि उनको प्रस्ताव दिया गया कि 3 रुपये से पेमेंट किया जाएगा, जिस पर मजदूर जो है वो हमाल जो है वो एग्री नहीं हुए थे। उसके निराकरण के लिए हम लोग यहाँ आए थे, तो इनके बीच में आपसी सामंजस्य के साथ हमने ये तय किया है कि जो पुरानी दर है उस पर ही भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे परिवहनकर्ताओं को यहाँ पर मंडी में प्रवेश शुल्क लग रहा था या पार्किंग के पैसे लग रहे थे या अन्य जो भी मंडी में अतिरिक्त खर्चा लग रहा था, तो मंडी सचिव जी से बात करके हम लोगों ने उसको, चूँकि ये शासकीय कार्य है तो वो एग्री हो गए कि हाँ ये शासकीय परिवहन का कार्य है जिसमें ये अतिरिक्त चार्ज जो है इनसे नहीं लिया जाएगा परिवहनकर्ताओं से, चूँकि ये व्यापारी नहीं है। तो इस प्रकार इन दोनों में आपसी सामंजस्य बना के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य को प्रारंभ कराया गया है और आपसी सामंजस्य से ये लोग कार्य करने के लिए इनमें समझौता भी हो गया, एग्री भी हो गए। कुछ तोल में भी कुछ नहीं, हमने ये कहा है कि राशन दुकानों पर जब हम माल जो है बोरी उठाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फटी बोरियां ना हो वो, और निर्धारित जो 50 किलो का वज़न है उससे कम की बोरियां ये ट्रक में ना चढ़ाएं। और इसके लिए हम लोग वेयर हाउसिंग के भी कर्मचारियों को हिदायत दी है कि आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि फटी बोरियां मज़दूरों के सामने ना आएँ और आप उसको छटनी करा के अलग रखें। जो निर्धारित वज़न है वही हमारी राशन दुकानों पर पहुँचे।